तो एसएन एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आज आपके लिए राजस्थान की जनगणना 2011 के आंकड़े लेकर प्रस्तुत हैं विद शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमें याद रखनी पड़ती है। जैसे मैं टॉपिक है हमारा राजस्थान की जनगणना, राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार। ठीक है, कुछ चीजें तो ऐसी हैं जिनको हमें याद रखनी पड़ेगी और कुछ चीजें हम शॉर्ट ट्रिक से सीखेंगे। शॉर्ट ट्रिक बहुत आसान होगी, आप अच्छे से समझ लेना। राजस्थान की जनगणना, तो पहले तो सीधी सीधी मोटी मोटी बात है कि राजस्थान की जनसंख्या कितनी है। 2011 के आंकड़े के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या कितनी है, तो 6,86,00,000। ऐसे लिख लो, 6,86,00,000 लगभग, ऐसे याद रखो। ठीक है, 6,86,00,000 यह कितनी है राजस्थान की जनसंख्या। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, तो जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है, इसका 7वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में इसका 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। याद हो जाएगा दो चीज, जनसंख्या 6,86,00,000 लगभग, और जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। और राजस्थान की जनसंख्या, राजस्थान की जनसंख्या, राजस्थान की जो जनसंख्या है दोस्तों, वो भारत की कितने प्रतिशत है। ऐसा भी प्रश्न परीक्षा में आ जाता है कि राजस्थान की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है। तो राजस्थान की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का, भारत की जनसंख्या का, भारत की जनसंख्या का लगभग 5.66% है। कुल जनसंख्या 6,86,00,000। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है, 7वां। और राजस्थान की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत है, 5.66%। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, यह तो याद रखना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। अब देखो राजस्थान का घनत्व कितना है। राजस्थान का घनत्व बिल्कुल फिक्स है, कितना है, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का घनत्व कितना है दोस्तों, कितना है, 200 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर राजस्थान का घनत्व है। ये जनसंख्या घनत्व है, ठीक है ना, जनसंख्या घनत्व, ठीक है, 200। अब आता है दोस्तों कि राजस्थान का लिंगानुपात कितना है। राजस्थान का लिंगानुपात, तो राजस्थान का लिंगानुपात है, वो राजस्थान का लिंगानुपात है दोस्तों 928। राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, 928। लिंगानुपात किसे कहते हैं, समझ में आ गया, कैसे किसे कहते हैं, देखो, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। यानी 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी हैं, उसे लिंगानुपात कहते हैं। तो राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, 928। जनसंख्या वृद्धि दर देखें, 10 की जनसंख्या वृद्धि, राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर 21.3% है। राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि दर 21.3% है। क्लियर यहाँ तक। जनसंख्या 6,86,00,000। राजस्थान की जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है भारत में, 7वां। और राजस्थान की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की
लगभग कितने प्रतिशत है? 5.66% है। 5.66% है। जनसंख्या घनत्व कितना है? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 928। और जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 21.3%। साक्षरता दर देख लिए राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है? लगभग 61.1%। 61.1% राजस्थान की साक्षरता दर है। 6,86,00,000 जनसंख्या, 7वां स्थान 5.66%। जनसंख्या घनत्व 200, राजस्थान का लिंगानुपात 928, ठीक है ना। जनसंख्या वृद्धि दर 21.3% और साक्षरता दर 61.1%। साक्षरता दर पुरुष की अलग है और महिला की अलग है। तो पुरुष साक्षरता दर कितनी है दोस्तों? 79.2%। और महिला साक्षरता दर राजस्थान की महिला साक्षरता दर कितनी है दोस्तों? 52.1%। कितनी है दोस्तों? 52.1% महिला साक्षरता दर। और पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 79.2%। और कुल साक्षरता दर कितनी है? 61.1%। ये आंकड़े जैसे हैं, इनको सीधे सीधे याद रखना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। इलाज है क्या कोई? इसका कोई इलाज नहीं है। अब हम पढ़ेंगे कि जनसंख्या सर्वाधिक सबसे कम, उसमें याद रखने का काम है। तो यहाँ तक आ जाएगा क्लियर? ठीक है, मिटा दूं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। देखो, आगे बढ़ने के लिए क्या करें? अब जनसंख्या के आंकड़े देखते हैं। जनसंख्या के आंकड़े यानी सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, सर्वाधिक जनसंख्या, और इसके साथ ही ले लेते हैं न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, सर्वाधिक और न्यूनतम दोनों को मैं साथ में ले रहा हूं। देखो, जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ रहती है? जहाँ रोजगार के साधन हो, उद्योग धंधे हो, है ना, जहाँ शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो, वहाँ सबसे ज्यादा रहेंगे। तो सर्वाधिक जनसंख्या हमारे राजधानी क्षेत्र कौन सा है? जयपुर। कौन सा है? जयपुर। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ रहती है राजस्थान में? जयपुर, ठीक है। दूसरा, न्यूनतम जनसंख्या, जहाँ रेगिस्तानी इलाका है, तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। दो चीजें क्लियर? सर्वाधिक जनसंख्या राजधानी क्षेत्र जयपुर में और न्यूनतम जनसंख्या कहाँ होगी? जैसलमेर। अब इसमें ट्रिक देख लेते हैं, आगे के 2, 3, 4 जिले और पूछ लेते हैं, आरोही क्रम, उसके आधार पर देखते हैं। तो सर्वाधिक जयपुर का पहला 2 अक्षर लिए मैंने जय। अब सर्वाधिक जनसंख्या चाहिए तो मुझे जय बोलनी पड़ेगी। और जय किसकी बोलनी पड़ेगी? जानू की। नाम सुना ना? जानू। सर्वाधिक जनसंख्या चाहिए तो आपको जय बोलनी पड़ेगी। जय किसकी बोलनी पड़ेगी? जानू की। तो जय का मतलब जयपुर। दूसरे नंबर पे जय आ रहा है, इसका मतलब होगा जोधपुर। दूसरे नंबर पे जय आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? जोधपुर। तीसरे नंबर पे आ रहा है ए का मतलब क्या हुआ? दोस्तों? अलवर। ए का मतलब क्या हुआ दोस्तों? अलवर। चौथे नंबर पे एन आ रहा है, एन का मतलब क्या हुआ दोस्तों? नागौर। एन का मतलब क्या हुआ दोस्तों? नागौर। और आगे क्या आ रहा है? यू का मतलब क्या हुआ दोस्तों? उदयपुर। क्या हुआ? उदयपुर, ठीक है ना।
सर्वाधिक जनसंख्या की आ जाए परीक्षा में कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं, तो केवल एक चीज याद रखनी, सर्वाधिक जनसंख्या वाला पहला तो जयपुर होगा। अब जयपुर है, सर्वाधिक जनसंख्या चाहिए तो मुझे जय बोलनी पड़ेगी किसकी, जानू की। जय जानू, जय जानू। जानू तो याद है सबको ही, हाँ नाम भी है इसका, किसी का नाम तो पढ़ रखा होगा किसी ने। जानू, जय जय जानू, जय जयपुर, जय जोधपुर, ए अलवर, एन नागौर, यू उदयपुर, इनकी सर्वाधिक जनसंख्या है। परीक्षा में आ जाता है कि जनसंख्या की दृष्टि से इनका आरोही क्रम कौन सा है, अवरोही क्रम कौन सा है। तो दोस्तों आरोही क्रम किसे कहते हैं, आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़ा। छोटे से बड़ा का मतलब कम से ज्यादा, कम से ज्यादा। तो अगर आरोही क्रम पूछे तो हम इसका ऐसे बताएंगे, आरोही क्रम ऐसे होगा। क्यों होगा आरोही क्रम, नीचे से बताएंगे, क्योंकि कम से ज्यादा, कम का मतलब जयपुर की तो ज्यादा हो गई, कम तो इसकी है, इससे ज्यादा ये, 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 तो ये कौन सा हुआ, आरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है दोस्तों, अवरोही क्रम का मतलब होता है ज्यादा से कम, ज्यादा से कम। तो मैंने जो जनसंख्या लिखी वो ज्यादा से कम ही है। सबसे ज्यादा जयपुर, उससे कम जोधपुर, उससे कम अलवर, उससे कम नागौर, उससे कम उदयपुर। ज्यादा से कम उसको क्या कहते हैं, अवरोही। कम से ज्यादा उसको क्या कहते हैं, आरोही। ये प्रश्न परीक्षा में बन जाता है, इसलिए आरोही और अवरोही क्रम का ध्यान रखें। ऐसे चलेंगे यानी ज्यादा से कम चलेंगे, ज्यादा से कम कौन सा होगा, अवरोही। और नीचे से ऊपर चलेंगे तो ये कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, आरोही। न्यूनतम जनसंख्या में देखें, न्यूनतम जनसंख्या बताई मैंने किसकी है, जैसलमेर की। तो न्यूनतम जनसंख्या की भी ट्रिक है, सर्वाधिक जनसंख्या होगी तो सर्वाधिक जनसंख्या कब होगी, जब जय बोलेंगे किसकी, जानू की। न्यूनतम जनसंख्या मेरे पड़ोसी की है, पड़ोसी की भी जय बोलनी पड़ेगी। इसका ये वाला जय लिया, जय किसकी, जय प्रताप सिंह की, जय प्रताप सिंह की। जय किसकी बोलेंगे यहाँ पे, जय प्रताप सिंह की। किसकी जय बोलेंगे, प्रताप सिंह की। इसका मतलब जय का मतलब जैसलमेर, दो प्यारा प्रताप, प्रताप मतलब प्रतापगढ़। थर्ड पे आया है सी, सी का मतलब हुआ सिरोही, सी का मतलब क्या हुआ, सिरोही। ये साइलेंट है, यानी इसका हम उपयोग में काम में नहीं लेते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला ये, न्यूनतम जनसंख्या वाले ये। सबसे कम जनसंख्या जैसलमेर में, उससे थोड़ी ज्यादा प्रतापगढ़ में, और उससे थोड़ी ज्यादा सिरोही में। ऑप्शन में अगर जैसलमेर नहीं आएगा तो हम किस पर टिक करेंगे, प्रतापगढ़ पर। प्रतापगढ़ भी टिक पे नहीं, यहाँ नहीं आया ऑप्शन में, तो फिर किस पे करेंगे, सिरोही पे। ठीक है ना। तो सर्वाधिक जनसंख्या के लिए क्या करेंगे, जय बोलेंगे, किसकी बोलेंगे, जानू की। और न्यूनतम जनसंख्या के लिए हम किसकी जय बोलेंगे, जय प्रताप सिंह की। बोलिए जय प्रताप सिंह की जय, बोलिए जय जानू की जय, और जय प्रताप सिंह की जय। क्लियर। न्यूनतम वाले और सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हो चुके हैं। पहला हमने पढ़ा, सर्वाधिक जनसंख्या के लिए जानू की जय बोलनी पड़ेगी, जानू की जय बोलेंगे तभी जनसंख्या बढ़ सकती है, इसलिए जय जानू। और न्यूनतम जनसंख्या के लिए हमारा पड़ोसी प्रताप सिंह, उसकी जय बोलनी पड़ेगी। ये दो ट्रिक है, आप इनको उतार लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रही ना। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हमारा टेलीग्राम ऐप भी है, उस पर नियमित रूप से क्विज होती है, उसमें आप भाग लें। हमेशा किसी न किसी प्रकार की क्विज होती रहती है, तो आपके लिए वो फायदेमंद सिद्ध होगी। ठीक है, आगे बढ़ूँ। ये तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हो गए। अब आते हैं घनत्व की बात कर लेते हैं। घनत्व, यहाँ पे भी वही बात है कि वहाँ तो जनसंख्या थी, यहाँ सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे, और यहाँ न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे। न्यूनतम
जनसंख्या घनत्व वाले जिले और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिलों की हम बात करेंगे। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले वही होंगे कौन से, जिनकी जनसंख्या सर्वाधिक थी। सर्वाधिक जनसंख्या किसकी थी, पहले किसका बताया था मैंने, जयपुर। सर्वाधिक जनसंख्या किसकी थी, जयपुर की। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भी किसका है, जयपुर का। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, न्यूनतम जनसंख्या किसकी थी, जैसलमेर। और यहाँ पे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व भी किसका होगा, जैसलमेर। ठीक है। जनसंख्या सर्वाधिक जयपुर की थी, उसके लिए जय बोला था जानू की। और यहाँ न्यूनतम जनसंख्या किसकी थी, जय बोली थी उसमें प्रताप सिंह की। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे शुरू का अक्षर ले रहा हूं मैं जय। ए जय, जय को मैं कहता हूं जय भर दो आलू। क्या कर दो, आलू भर दो। किस में भरो, कमरे में भरो। देखो आलू जब कमरे में भर देते हैं तो जगह जगह सब जगह पर छिल जाती है, यानी सभी जगह पर, हर जगह पर कदम रखने के लिए नहीं होता है। अगर ऐसा भर दिया जाता है तो यानी आलू ऊपर नीचे पड़े होते हैं, यानी जनसंख्या घनत्व उसका सर्वाधिक है। यानी जय को कह रहा हूं मैं, किसको कह रहा हूं, जय। आप में से भी कोई हो जय तो क्या करो, हे जय भर दो आलू, जय भर दो आलू। कमरे में आलू भरेगा तो क्या होगा, घनत्व बढ़ जाएगा, क्योंकि पैर रखने के लिए जगह नहीं होगी। तो जय को कह रहा हूं मैं, हे जय भर दो आलू। आलू मत भरो, भर दो आलू, आलू को भर दो। जय भर दो आलू, जय का मतलब जयपुर। दूसरे नंबर पे भरत का मतलब भरतपुर। नंबर थर्ड पर है, नंबर थर्ड पे है दो का मतलब क्या होगा, दो का मतलब क्या हुआ दोस्तों, डोसा। और नंबर 4 आलू, आलू का मतलब अलवर। ठीक है दोस्तों, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर का, सेकंड नंबर पे भरतपुर का, थर्ड नंबर पर दौसा का, चौथे नंबर पर अलवर का। अब मुझे बताइए आरोही क्रम की कहेगा। आरोही का मतलब छोटे से बड़ा या कम से ज्यादा। आरोही क्रम ऊपर से नीचे लिखेंगे या नीचे से ऊपर। तो आरोही क्रम के लिए मैंने बताया था नीचे से ऊपर, ऐसे बताया था ना। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम का मतलब, अवरोही क्रम का मतलब बड़े से छोटा, यानी बड़ा ये, फिर इससे कम ऐसे। नीचे से ऊपर आरोही, ऊपर से नीचे अवरोही। ठीक है। इसका कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, इसका जनसंख्या घनत्व कितना है, 595। कितना जनसंख्या घनत्व है दोस्तों, 595। और इसका जनसंख्या घनत्व कितना है, 503। कितना जनसंख्या घनत्व है, 503। इसका कितना है, 476। दौसा का 476, दौसा का 476। और अलवर का कौन कितना है, 438। यानी सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले की बात करें तो जनसंख्या घनत्व कब बढ़ेगा, जब आलू भर देंगे। किसको कह के भरवाएंगे, जय को। जय को कहेंगे भर दो आलू। कहाँ भर दो, घर में भर दो। अगर जय यानी जयपुर, भर यानी भरतपुर, दो यानी दौसा, आलू है जय भर दो आलू। और वहां बताई थी सर्वाधिक जनसंख्या वाला, सर्वाधिक जनसंख्या में जय आ रहा था। जय आया था, जय किसकी बोलनी पड़ेगी, जानू की। जानू की जय बोलेंगे तभी जनसंख्या बढ़ सकती है। तो वहां ट्रिक थी जय जानू। और सर्वाधिक जनसंख्या में वहां ट्रिक क्या बताई थी, जय। जय किसकी, प्रताप सिंह की। और यहाँ सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले में जय भर दो आलू। आलू भरेगा तभी घनत्व बढ़ेगा, ये याद रखेंगे। आलू आना चाहिए लास्ट में। घनत्व किसमें, आलू। क्या करेंगे, भर देंगे। जय का मतलब जय तो से। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले जैसलमेर है, इसका है 17। कितना है, 17। अब यहाँ पे भी जय बोलेंगे, शुरू में आ रहा जय। जय किसकी बोलेंगे, बीबीसी की, बीबीसी की, बीबीसी की। जय का मतलब हो गया जैसलमेर। दूसरे पे बी आई लिखा मैंने, बी आई का मतलब हो गया बीकानेर।
कितना हो गया, बीकानेर। और थर्ड पे आ गया है हमारे ये बी, इस बी का मतलब हो गया बाड़मेर। और लास्ट में आ गया सी, सी का मतलब हो गया चूरू, सी का मतलब चूरू। घनत्व सबसे ज्यादा कम है बीबीसी, यानी इसमें बीबीसी में अंतर देख लो, ज्यादा दिख रहा है कम दिख रहा है, बी बी ये तो पास में है, बी के बाद वापस सी, ये भी पास में, ज्यादा अंतर नहीं है ना। तो यानी घनत्व सबसे कम किसका है, बीबीसी का, इसका 78 है। सबसे कम जैसलमेर का कितना है 70, और उसके बाद बीकानेर का 78, और बाड़मेर का है 92, और चूरू का है 148। तो यहाँ पे आरोही और अवरोही क्रम इंपॉर्टेंट होता है। परीक्षा में अगर एग्जामिनर प्रश्न बनाता है तो आरोही क्रम पूछ लेता है, अवरोही क्रम पूछ लेता है। आरोही क्रम का मतलब छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। यहाँ बताइए मुझे कि आरोही क्रम पूछे तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, छोटा बड़ा बड़ा बड़ा। अवरोही पूछे, अवरोही का मतलब बड़े से छोटा, बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। अवरोही पूछे तो ये क्रम सही है, आरोही पूछे तो ये क्रम। क्या देखना, आरोही का मतलब छोटे से बड़ा, यहाँ देखना छोटा है, इससे बड़ा फिर इससे बड़ा फिर इससे बड़ा। तो यहाँ अंतर हो जाएगा, छोटे से बड़ा ये क्रम कौन सा होगा, आरोही। बड़े से छोटा यानी बड़ा है, उससे छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा, बड़े से छोटा की तरफ चलेंगे वो कौन सा होगा, अवरोही क्रम। दो ट्रिक, सर्वाधिक जनसंख्या वाले और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले, ये दोनों ट्रिक आपको याद होनी चाहिए। याद हो गई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगला नेक्स्ट वीडियो इसी पर होगा हमारा। तो आप टेलीग्राम पर जुड़े हुए नहीं है तो टेलीग्राम पर भी जुड़ जाएं। हमारा इंस्टाग्राम पर भी है, आईडी है, उसको भी फॉलो करें, ठीक है ना। तो हमें क्या ट्रिक है और समझ में आएगी, ठीक है ना। धन्यवाद।